Lesson Poem 8 of ninth class. The On Killing a Tree. पेड़ काटने पर. It is not easy to kill a tree. Just bounding it with a knife will not harm the tree. It is because a tree is very strong. It has fed on the soil. It has sucked in air and sunlight to grow up. It puts forth new leaf. You might try to kill it with the axe. It bark with a badly wounded. Even if you have cut down, it will put forth new twigs. After some time, the twigs will grow into thick branches again, so chopping and hacking will not kill the tree either. So to kill a tree, you have to uproot it completely. You can do it by tying ropes and pulling it out with the violent jerk. Once the root is out, the tree loses all its strength, but even then it is not dead. It will dead when it dries up. It is unable to sprout again. एक पेड़ को मारना आसान नहीं है. चाकू से इसे घायल करने से इसको नुकसान नहीं पहुंचता. ये मिट्टी का उपयोग कर बड़ा हुआ है. ये हवा व धूप को सोखकर बड़ा हुआ है. तब इसमें से नए पत्ते फूटते हैं. आप इसे कुल्हाड़ी से काटो. इसकी छाल बुरी तरह घायल हो जाएगी. यदि तुम इसे काट भी दो तो इसमें से नई टहनियाँ निकल आएंगी. कुछ समय बाद ये टहनियाँ मोटी मोटी शाखाओं में बदल जाएंगी. इसलिए इसके टुकड़े टुकड़े करना या कुल्हाड़ी से काटना भी इसको मार नहीं पाएगा. इसलिए इसको मारने के लिए आपको पूरी तरह से इसे जड़ से उखाड़ना होगा. आप रस्सियाँ बांधकर ऐसा कर सकते हैं और तीव्र झटके देकर इसे गिरा सकते हैं. एक जड़ बाहर आ गई तो पेड़ अपनी सारी शक्ति खो बैठता है, लेकिन फिर भी ये मरता नहीं है. यह तभी मरेगा जब ये सूख जाएंगी. फिर इसमें नई कोपल या टहनियाँ नहीं निकलेंगी. Question 1. Can a single jab of knife kill a tree? Why not? क्या छुरी के साधारण आघात से पेड़ मर सकता है? क्यों नहीं? No. Simply stabbing a tree with a knife will not kill it because a tree is very strong. नहीं, चाकू को साधारण रूप से पेड़ में कोपलों से नहीं मरता, क्योंकि पेड़ मजबूत होता है. How has tree grown to its full size? Least but suggestive of its life and activity. पेड़ पूरे आकार का कैसे बना? उन शब्दों को सूची बनाओ जो इसके जीवन व गतिविधियों की ओर संकेत करते हैं. The tree has grown
to its full size. Over several years, it has absorbed sunlight, air and water and seed leaves. Birth suggests of its life and activities: consuming, rising, feeding, absorbing, स्प्राउटिंग। पेड़ पूरे आकार में कई साल बाद हुआ है। उसने प्रकाश, वायु, पानी को सोखा है और पंक्तियाँ निकाली हैं। इसके जीवन और गतिविधियों से संबंधित शब्द कंज्यूमिंग, राइजिंग, फीडिंग, एब्जॉर्बिंग एंड स्प्राउटिंग, ये सभी शब्द हैं। व्हाट इज द मीनिंग ब्लीचिंग बार्क? ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड? घायल छाल का क्या अर्थ है? घायल छाल का क्या अर्थ है? इसका खून क्यों बह रहा है? ब्लीडिंग बार्क मीन्स बाउंडेड बार्क ऑफ द ट्री. It is bleeding as it has been hacked and chopped. घायल छाल का अर्थ है पेड़ की चोट लगी छाल से है। इस से रक्त बह रहा है क्योंकि इसको चोट पहुंचाई गई है और इसके टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। द पोइट सेज द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, व्हाट डज ही मीन बाय दिस? कवि तीसरे पद्यांश में के आरंभ में नहीं कहता इससे क्या अभिप्राय है। नो इज कनेक्टेड विद द activity mentioned in the second stanza. The poet means to say that hacking and chopping the tree will not kill it. नहीं, दूसरे पद्यांश में वर्णन गतिविधि को जोड़ता है। कवि का कहने का आशय है कि पेड़ पर प्रहार करने एवं काटने से पेड़ नहीं मरेगा। What is meaning of anchoring अर्थ एंड अर्थ केव? थामने वाली धरती व धरती की गुफा का क्या अभिप्राय है? एंचोरिंग अर्थ, द ट्री स्टैंड सेफ्टी विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट इनसाइड द अर्थ. दिस इज द अर्थ सपोर्ट्स इट टू कीप स्टैंडिंग. अर्थ केव, द रूट हाइड इनसाइड द earth like wild animals, so the earth serves the root like a hiding cave. थामने वाली धरती, पेड़ अपनी जड़ों की सहायता से सुरक्षित खड़ा रहता है। इस प्रकार पृथ्वी इसको खड़े होने में सहायता करती है। धरती की गुफा, जड़ें जमीन के अंदर जंगली जानवरों की भांति छिप जाती हैं, इसलिए पृथ्वी जड़ों के साथ छिपाने वाली गुफा का कार्य करती है।